नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। लंबे इंतजार के बाद अरुणाचल प्रदेश में 2 अक्टूबर से लोकायुक्त बिल को लागू कर दिया गया है। लोकायुक्त बिल को मार्च में विधानसभा सत्र में पास किया गया था। लोकायुक्त बिल में 59 अनुच्छेद हैं और इसके दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सरकारी अधिकारी और गैर सरकारी संगठन भी आएंगे। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ताई तागाक ने कहा कि वो लोकायुक्त बिल का स्वागत करते हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बिल के पास होने से राज्य में भ्रष्टाचार का पता चल सकेगा और भ्रष्टाचार कम भी होगा। लोकायुक्त के लिए कमेटी का गठन होना भी बाकी है, जो कि बिल के लागू होने के 15 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। लोकायुक्त कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चुना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश लोक आयुक्त प्रदेश में 2 अक्टूबर से लागू जो किया गया है उसको स्वागत करता है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में मार्च 5 को पारित किया गया, तो हम लोग को अभी क्या अमेंडमेंट हुआ है उसको देखने को बाकी है और हम अपेक्षित रखता है कि ये कानून और ये क्वासी जुडिशियल जो बॉडी है ये अपना काम सक्रिय रूप से निभाएंगे ताकि भ्रष्टाचार, लूटमार जिस प्रकार से खुले हवा में जो अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है उसको कहीं ना कहीं धीमी में लाए और चेक करे, ऐसा हम इसको अपेक्षित रखता है। मुझे खबर मिला है कि इसका 2 लेवल कमिटीज़ होगा। एक प्रथम सर्च कमेटी होगा, उसके बाद में सिलेक्शन कमेटी बनेंगे और ये बनने का बाद में नियुक्त किया जाएगा मेंबर्स को और उसी से ही पूर्ण रूप से इसका कार्य शुरू होगा। हम अरुणाचल वासी, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल वासी की ओर से पूरा भरोसा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि ये लोक आयुक्त जब आएंगे हमारे विकास का जो धनराशि केंद्र से जो मुहैया करके आता है वो जनता तक पहुँचेगी, गाँव तक पहुँचेगी और हर ग्राम सभा में इसका निर्णय होगा और जाते जाते ग्राम सभा की जो सोशल ऑडिट जो फंक्शन है ये भी एक्टिव हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश से सरकार से भी उम्मीद रखता है कि ग्राम सभा को एक्टिवेट किया जाए। गुवाहाटी के श्रद्धांजलि कारान पार्क में 3 अक्टूबर को गुवाहाटी अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन द्वारा मेडन अरुणाचल कार्निवल 2014 का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन पूरे नॉर्थ ईस्ट से आए छात्रों में मेल जोल बढ़ाने के लिए किया गया था। समारोह में देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। किरण रिजिजू ने समारोह में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि गुवाहाटी न सिर्फ असम की राजधानी है बल्कि वो नॉर्थ ईस्ट की ऐसी जगह है जहां पूरा नॉर्थ ईस्ट के छात्र पढ़ने आते हैं। वहीं गुवाहाटी अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी क्याकिंग जामोह ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से 5000 से भी ज़्यादा छात्र गुवाहाटी में पढ़ाई करते हैं। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। Are we having an evening up? गुवाहाटी सिर्फ आसाम का कैपिटल नहीं है, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का सेंटर है और गुवाहाटी में हमारा सारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का बिजनेस सेंटर भी है, यहाँ एक्टिविटी सेंटर भी है, एजुकेशनल सेंटर भी है और संस्कृति का भी है। इसलिए हमारा पूर्वोत्तर के
और अन्य जितने भी राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश के हमारा काफ़ी स्टूडेंट्स गुवाहाटी में पढ़ते हैं, उन्होंने ये कल्चरल कार्निवल जो ऑर्गेनाइज किया और मुझे समय मिला आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में इस तरह का भाईचारा बनाए रखना चाहिए। अरुणाचल का फेस्टिवल यहाँ असम में मनाना चाहिए, गुवाहाटी में, और अरुणाचल में भी हम लोग बिहू बहुत ही धूमधाम से मनाता है। इस तरह से हम एक रूप से यूनिटी और बिल्कुल तालमेल के साथ रहना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, लड़कों ने बहुत अच्छा से आयोजन किया और नॉर्थ ईस्ट का हार्ट में अरुणाचल का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले ये फेस्टिवल का बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। तो ये फेस्टिवल जो इसलिए हमने ऑर्गेनाइज़ किया है क्योंकि गुवाहाटी में मोर देन 5000 स्टूडेंट है, तो हर कम्युनिटी का अलग अलग स्टूडेंट यूनियन है यहाँ में, कुछ ऐसे चला रहे हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को जानकारी नहीं हो पाते हैं। तो जो कोई भी इशू हो, कोई भी काम हो, जैसे कि घासू वाला टैकल करा गुवाहाटी अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन जो मेन ऑर्गेनाइजर है, तो टैकल करना चाहता है, तो भी जो हमारा बैकअप स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से, स्टूडेंट फोर्स कम होने का वजह से, तो हमारा कोई भी इशू जो ये कमज़ोर हो जाता है। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हाँ, हम लोग एक मास गैदरिंग चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को गाइड करने के लिए। तो इसलिए अरुणाचल कार्निवल बोल के दिया गया है। तो 3 डेज़ का प्रोग्राम है। तो मेन मोटिव तो वननेस है, हम एकता होने के लिए प्रोग्राम गुवाहाटी अरुणाचल और गुवाहाटी में अरुणाचल जितना भी है, एक दूसरे को जान पहचान होने के लिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए, एक दूसरे को गाइड करने के लिए, एक दूसरे को साफ करने के लिए। तो ये प्रोग्राम का थ्रू से ये प्लेटफॉर्म है, ऐसे एक प्लेटफॉर्म है एक दूसरे को। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में शनिवार को बड़े ही धूमधाम से मां दुर्गा का विसर्जन किया गया। ईटानगर की गोहपुर नदी में मां दुर्गा को विसर्जित किया गया। वहीं त्रिपुरा में भी ढोल नगारों के साथ मां दुर्गा को विदा किया गया। त्रिपुरा में मां दुर्गा के विसर्जन के समय सिंदूर खेल होता है, जिसमें सुहागन एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और एक दूसरे के परिवार की खुशहाली की कामना भी करती है। अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस बार कुछ खास इंतजाम किए थे ताकि शांतिपूर्वक त्यौहार संपन्न हो सके और कोई हादसा ना हो सके। समय हमारे साथ मौजूद है ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज के डेका जी। डेका जी, हमें बताइए कि इस यहाँ का जो पहले व्यवस्था के बारे में हमें बताइए आप। हाँ, यहाँ का लोकल आदमी से हम बातचीत किया कमेटी से, और उन लोग बोला कि 500 रुपीज़ करके पर पेंडल लगेगा, तब हम लोग फेंकने दिएगा। तब मैं मीटिंग करा करके रेडी करा करके शांति से फेंक दिया, और उन लोग का लोकल आदमी भी ड्यूटी कर रहा था। तो इस जो ये दुर्गा पूजा है, इससे लोगों को क्या मैसेज जाएगा? हाँ, पब्लिक भी अच्छा पाया है, लोकल आदमी भी बहुत अच्छा पाया है, फुर्ती भी गया है उन लोग, बहुत खुशी से। थैंक यू सर। ये जो दुर्गा पूजा हम मनाया जाते पूरे भारतवर्ष में, इसमें जो आज जो अंतिम दिन जो था, आज विसर्जन का दिन था, इसमें लोगों में क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं? जो है इसमें पीस होना चाहिए, शांति होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारे जो छोटे छोटे जो नौजवान है, लड़के हैं, वो लोग जो है इसको गलत तरीक़े से इस्तेमाल कर रहा है। पूजा का मतलब है यहाँ पर कि दारू पीना और जो है लोगों से एक दूसरे से मारपीट करना है, ये करना है, लेकिन ये सब चीज़ जो नहीं होना चाहिए। ये जो शांति के लिए होता है, विश्व शांति के लिए होता है, और हम लोग का पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी के लिए ये पूजा होता है। तो ये मैसेज सबको जाना चाहिए। अच्छा, दादा लालू बताइए कि आप इस पूजा में यहाँ पे सम्मिलित हुए मूर्ति विसर्जन में, है कि नहीं? तो आपको कैसा लग रहा है? वैसे तो हमको ऐसे मना तो पता भी है, कुछ आइडिया नहीं है कैसा लगता है, लेकिन हमको अच्छा लगा आके आप लोगों को देखे, मतलब आप लोग का ये सब जो जिस देखा है ना, मतलब देखा आप लोग बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास करते हैं भगवान पे, ये सब जाना। लेकिन ना हम लोग तो पता नहीं है, यहाँ का बस्ती का आदमी है, कभी आज तो हम ये सब पार्टिसिपेट भी करता नहीं है, लेकिन अच्छा लगा यहाँ आज आप लोगों के साथ में आके देखे। हम लोग यहाँ का बस्ती का आदमी है, तो देखिए अच्छा लगा है, तो ऐसे करें, अच्छा है, ठीक है। लोगों में इस पूजा से क्या 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 मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को?
मैसेज तो मेरा तरफ से कुछ नहीं है, इतना ही बोल सकते हैं कि अच्छा ये पूजा तीक है तो ऐसे मनाते रहो। हम लोग भी अगर साथ देगा तो हम लोग का जैसे कि हम लोग जिस चीज़ में आप लोग साथ दे सके देगा, जैसे कि आज या दिया आप लोग को ना या तिक तक हम लोग गाइड किया आप लोग को, हम लोग को बस्ती का आदमी से कोई कंप्लेंट नहीं आने के लिए, ना तिक तक जा सकने के लिए। और आप लोग पूजा के लिए तो मैसेज कुछ नहीं है, पूजा मनाते रहो। हम लोग की तरफ से दुर्गा पूजा की जय हो। अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान पर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने राज्य सरकार से यह मांग की है कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स में अविलंब सुलभ शौचालय बनाई जाए। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ताई तागाक ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए यह बेहद ही जरूरी है कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स में सुलभ शौचालय का निर्माण हो। ताई तागाक ने यह भी कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से मांगों पर गौर करने का आग्रह किया है और वो राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। स्वच्छ भारत अभियान जब चला, हमने ये भी मांग किया था कि गांधी जी का जो फादर ऑफ द नेशन, जिसने हमने गुलाम से आज़ाद दिलाया है, हम भी गंदगी से आज़ाद महात्मा गांधी को डेडिकेट किया, तो ये एक उनका रेस्पेक्ट करना और उनको जो रास्ता उन्होंने जो दिशा महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद दिलाने में, देश को स्वाधीनता दिलाने में जितना सेक्रीफाइस किया, उसका हमारा रेसिप्रोकेट हो सकता था। हमने भारत अरुणाचल सरकार से ये भी कहा कि ईटानगर और नाहरलगुन में जन शौचालय, पब्लिक टॉयलेट, यहाँ कम से कम स्टेट कैपिटल है, वो भी एक चेहरा बना के रखे। लोग पूछते हैं कि क्या ये गांव है ना, नहीं क्या है, हम लोग बताते ये स्टेट कैपिटल है। तो सुबह सुबह लोग बस से उतरता है तो टॉयलेट ढूंढता है, बस स्टॉप में ना टॉयलेट है ना बाज़ार में टॉयलेट है, तो पब्लिक कन्वीनियंस हमको देखना चाहिए। और इससे भी मांग करते हुए सरकार से हम पूरी तरह सहयोग देने का तैयार है, प्रदेश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए। और हमारा सरकार जो केंद्र में है वो भी पूरी तरह सहयोग देने का तैयार है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने राज्य सरकार की निंदा करते हुए कहा है कि करसिंगसा ब्लॉक पॉइंट पर हादसे होने के बावजूद भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में करसिंगसा ब्लॉक पॉइंट पर भूस्खलन होने से 5 लोगों की जान चली गई थी, जिस पर राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ताई तागाक ने राज्य सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या सरकार को करसिंगसा ब्लॉक पॉइंट रास्ते को सही करवाने की जरूरत महसूस नहीं होती है। ताई तागाक ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को जल्द से जल्द कोई हल निकालना चाहिए और बाईपास सड़क बनवाना चाहिए। बहुत ही दर्दनाक घटना जो रेगुलर सिंकिंग जोन है, नेशनल हाईवे बांडरडोआ से लेके स्टेट कैपिटल को जो लिंक करते हैं, 15 अगस्त को ये रोड ब्लॉकेज होना शुरू कर दिया। और मैं 26 अगस्त को स्पॉट में दौरा किया, जायजा लिया है, देखा है कि वहाँ खतरनाक सिचुएशन पैदा हो रहा था। मैंने पर्सनली मुख्यमंत्री से 28 तारीख अगस्त को हेलीपैड में बात किया था ये मैटर को कि कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकता है, और जहाँ बुलडोजर मार रहा है वो 3 महीने से कम नहीं लगेगा। तो मैं आज का दिन बताता हूँ, अभी 2 महीना होने वाला है। तो मुख्यमंत्री कह रहे थे 1 महीना में हो जाएगा, मैंने बोला 3 महीने से कम कभी होगा नहीं है। इसलिए हमने मांग किया था 5-6 लाख की खर्चा करके, जो गरीब ने सर्वे किया था, वहाँ में फुटपाथ बनाए, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स करसिंगसा से और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और काफ़ी बिजनेसमैन जो बांदरडोआ से यहाँ आते हैं, निर्जुली है, हर दिन को वो रास्ता को प्रयोग होना पड़ता है। तो उसके लिए वहाँ जब आदमी जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं मिट्टी निकल के आ सकता है। मिट्टी थोड़ा थोड़ा गिर ही रहा था, हम तो संकेत दिए थे सरकार को कि ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, तुरंत ही फुटपाथ बनाए। तो मुझे एश्योर किया गया था बनाएंगे, लेकिन मुश्किल से 10 लाख के कारण तो वो फुटपाथ नहीं बनाया और 5 लोगों का युवा और एक शिक्षक की मौत हुई। बहुत दुख की बात है और हम इसको गंभीरता से आपके चैनल से भी व्यक्त करता हूं। सरकार सोचे कि जनता की वेलबींग
और जनता की ग्रीवेंसेस जिस प्रकार आता है तो सरकार सही तरीके से समीक्षा करे, बातचीत करे और बातचीत के द्वारा हाल निकालने का ढूंढे। अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली को यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया गया है। जीरो में ऐसी बहुत सी खासियत है जो उसे टूरिस्ट की पसंदीदा जगह बनाती है। जीरो की खूबसूरती, वहाँ का मौसम और मेहमान नवाजी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। जीरो के डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर तातेर मिजे ने कहा कि जीरो अरुणाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है और ये हमेशा से ही टूरिस्ट की पसंदीदा जगह रहा है। अभी तक टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्या किया है जो टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, इनिशिएटिव्स क्या क्या लिया और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? देखिए, ये जीरो बहुत ही सुंदर जगह है, ये तो हम सभी जानते हैं। और फिलहाल हम अभी भी ऐसे प्लीजेंट वेदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत ही ये सुंदर का साथ प्रकृति ने इतना सुंदर जगह दिया है और वातावरण इतना सुंदर दिया है कि यहाँ टूरिस्ट एक बार आने के बाद बार बार आने का हमेशा दिल करता है। इसी को नज़र में रखते हुए हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने काफ़ी कुछ कदम उठाए हैं यहाँ टूरिस्ट को, ख़ासतौर से यहाँ टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए। और हमारा इनफैक्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट का ये भी मानना है कि जीरो ही एक ऐसे जगह है जहाँ हमारा फ्यूचर टूरिज्म है, क्योंकि यहाँ कैपिटल से काफ़ी नज़दीक है और फिलहाल जो ALG यहाँ आ रहे हैं और डबल लेनिंग वाला रोड आ रहे हैं, तो ये सब का मायने में रखते हुए टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ बहुत कुछ योगदान दे रहे हैं। हमारा ऊपर से अपतानी का ये जो है अपतानी वर्ल्ड हेरिटेज जो अभी हम लोग जोरदार यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, ये सबको इस सपना को साकार में लाने के लिए काफ़ी योगदान वैसे कर रहे हैं। ये हमारा अभी इस साल जीरो म्यूजिक फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक जो तीसरा बार मना रहा है, ये इसका एक छोटा सा पार्ट है हमारा टूरिज्म का ओर से यहाँ टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। और ये सिर्फ नहीं है, और हमारा पानियर फेस्टिवल भी हम लोग इस बार नेक्स्ट आने वाला महीना में यानी कि अक्टूबर 21 to 25 में हम लोग शेड्यूल है। तो इसी तरह का एक्टिविटी हम लोग वो भी स्पेशली हमारा लोकल लोग को इन्वॉल्व करवा कर टूरिज़्म को अवेयरनेस लाने के लिए, टूरिज़्म के बारे में डिसेमिनेट करने के लिए हमने काफ़ी योगदान कर रखा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 3 अक्टूबर से इम्फाल फूड एक्सपो की शुरुआत हुई। इम्फाल फूड एक्सपो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा और इसका आयोजन डायरेक्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किया गया है। इम्फाल फूड एक्सपो का आयोजित करने का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के बारे में जानकारी देना है। इम्फाल फूड एक्सपो के आयोजन से नए प्रतिभागियों को खुद को साबित करने और नई तकनीक को दिखाने का अवसर मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इम्फाल फूड एक्सपो के पहले दिन NMFP 2012-13 में लाभ में हो रही फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सम्मानित किया गया और चेक दिए गए। डायरेक्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विभाग हमेशा से ही फूड सेक्टर से जुड़ी कंपनियों की मदद करता रहा है। Special items, no? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 60वां वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वीक मनाया जा रहा है। शनिवार को ईटानगर के बायोलॉजिकल पार्क में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट छात्रों के लिए पेंटिंग और राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। 60वां वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसमें वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर डॉक्टर योगेश ने बताया कि राज्य में शिकार के लिए जो कानून बनाए गए थे उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है और जानवरों का शिकार किया जा रहा है। डॉक्टर योगेश ने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कई जानवर हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको बचाना जरूरी है। डॉक्टर योगेश ने लोगों से आग्रह किया कि वो जंगलों को बचाएं और जानवरों का शिकार ना करें। वाइल्ड लाइफ वीक हमारा इस पूरे सप्ताह में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और अरुणाचल में भी हमने इसी वीक में ये 2 अक्टूबर से ये शुरू होता है, क्योंकि ये गांधी जी के जन्म अपना जो इनका जन्म दिवस होता है उससे हम लोग, क्योंकि वो एक प्रोफेट रहे हैं हमारे नॉन वायलेंस के, अहिंसा के, और उनका भी था कि जीवों से प्रेम करना है। तो इस कारण से ये अपने वन्य जीव सप्ताह में एक वो अवेयरनेस करने के लिए, उसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए ये वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो मुख्य रूप से क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हमारे इस बात के लिए फाउंडेशन होते हैं, वो लोग हमारी सोसाइटी में एक अपनी अवेयरनेस करते हैं, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि बच्चों के द्वारा माता पिता, रिलेटिव्स और बड़े इवन टीचर्स में भी वो इस तरह का एक अपने सेंसिटिव बातें कहते हैं, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि जब बच्चा बोल रहा है तो बड़े लोगों को भी वो करना चाहिए। तो उस हंटिंग को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके लिए लोगों के अंदर एक प्रोत्साहन दिया जाए, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं जिससे कि वो अपने उन ट्रेडिशनल हंटिंग से दूर हो सकें। अरुणाचल में भी 60th वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और आज इनका तीसरा दिन है, जहां पर स्कूल के बच्चों का यानी प्राइमरी सेक्शन और जो सीनियर सेक्शन है उन लोगों का ड्राइंग कंपटीशन और ऐसे कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, हम अभी यहाँ जो खड़े हैं ये बोटानिकल पार्क ईटानगर के यानी जू है, और इनका जो प्रोग्राम है 8 तारीख तक चलेगा, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस दिया जाएगा। कैमरामैन हितेश मोरांग के साथ मैं नीलम रजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।